everyone, welcome back to MPPSC Made Simple। पिछले वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 40 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 41 इज हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। मालवा की जो परमार डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन है? ऑप्शंस आर ए उपेंद्र, बी राजा भोज, सी मुंज और डी धनंजय। तो द करेक्ट आंसर इज उपेंद्र। उपेंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। उपेंद्र को बहुत जगह कृष्ण राजा भी बोला जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अगर कृष्ण राजा आता है तो कृष्ण राजा भी सही है एंड उपेंद्र भी सही है। ओके, सो परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा हु रूल्ड फ्रॉम क्या टाइम पीरियड है? तो 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच ये रूल करते थे। वॉज फाउंडेड बाय उपेंद्र और कृष्ण राजा। दोनों ही सही आंसर हैं। अगर उपेंद्र की जगह कृष्ण राजा आता है तो हमें वो टिक करना है। ओके, और टाइम पीरियड कौन सा है? तो 9th से 14th सेंचुरी। कैपिटल इनकी क्या रही है? तो उज्जैन और धार दोनों ही कैपिटल रहे हैं। राजा भोज के टाइम पे धार कैपिटल थी, वैसे जनरली उज्जैन कैपिटल रही है। ओके, ये एरिया देख लेते हैं हम परमार डायनेस्टी का। ये हमारा उज्जैन, ये धार और ये पूरा जो है परमार डायनेस्टी का एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। परमार वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी परमार डायनेस्टी जो है वो फ्यूडेटरी रही है? ए राष्ट्रकूटास, बी प्रतिहारास, सी पालास और डी चालुक्यास। द करेक्ट आंसर इज ए राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जो है उनकी जो है फ्यूडेटरीज रहे हैं परमार रूलर्स। तो मैप में देख लेते हैं, ये हमारे सोलंकी, ये परमार, ये चंदेल, ये कलाचुरीस, ये डायनेस्टीज है। ये सारी जितनी है ना, ये जो 3 मेजर डायनेस्टी थी, जो कौन कौन सी थी? जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के टाइम पे थी। ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के टाइम पे 3 जो मेजर डायनेस्टी हैं वो है पालास, प्रतिहारास एंड हमारी राष्ट्रकूटास। ये 3 डायनेस्टी थी। तो जो चंदेल हैं वो कहाँ से आए? तो वो प्रतिहारा से आए। जो परमार है वो कहाँ से आए? वो राष्ट्रकूटा से आए। ओके, परमार वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ राष्ट्रकूटास हु कॉन्क्यूर्ड मालवा आफ्टर डिफीटिंग प्रतिहारास। तो जो राष्ट्रकूटा हैं उन्होंने प्रतिहारा को डिफीट किया और वहाँ से मालवा को जो है ऑक्यूपाई किया। और ये जब राष्ट्रकूटा ने ऑक्यूपाई किया था उस टाइम पे जो परमार थे वो उनके फ्यूडेटरीज थे, और बाद में परमार जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और वो अपना खुद का रूल जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं। ओके, सो डू रिमेंबर दिस कि चंदेल जो है वो किसके फ्यूडेटरीज हैं? प्रतिहारा के। ये हमने ऑलरेडी कवर भी किया है पिछले लेक्चर्स में। और परमार जो है वो राष्ट्रकूटास के। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये तीनों जो हैं परमार डायनेस्टी के किंग्स हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन से हैं? उपेंद्र, राजा भोज और महलक देव। तो उपेंद्र तो हमें पता है कि फाउंडर है, फिर राजा भोज एंड महलक देव में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये याद रखिए कि जो महलक देव हैं वो लास्ट रूलर है, उपेंद्र है वो फर्स्ट रूलर है और राजा भोज कहीं बीच में होंगे। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा सीधा सीधा होगा 1 2 3। तो आंसर विल बी बी 1 2 3। उपेंद्र वॉज द फाउंडर, महलक देव वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड राजा भोज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट किंग। ओके, सो डू रिमेंबर दिस। फाउंडर कौन है? उपेंद्र, और लास्ट रूलर कौन है हमारा? तो महलक देव या महलक देव, ये जो है ये लास्ट रूलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। हुज रीन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड किसके रीन को कहा जाता है, किसके रूल को कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए राजा भोज, बी वाकपति मुंज, सी उपेंद्र और डी सिंधुराज। ओके, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैक्सिमम हमें देख के लगेगा कि राजा भोज ही होगा बिकॉज ही इज़ वेरी फेमस। तो लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाकपति मुंज है, आंसर इज बी। वाकपति मुंज का जो रूल है उसे हम कंसिडर करते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ परमार डायनेस्टी। ओके, राजा भोज ने भी रूल किया है, ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट गोल्डन पीरियड एग्जैक्टली किसको बोला जाता है? तो वाकपति मुंज के पीरियड को बोला जाता है।
Vakpati Munj's reign is considered as the golden period of Parmar. He constructed Munj Lake at Mandu. ये important है, ये याद रखना है कि मांडू में जो मुंज लेक है वो किसने कंस्ट्रक्ट कराया है, तो वो तो डायरेक्टली नाम से भी हमें समझ में आ जाएगा कि वाकपति मुंज ने जो है मुंज लेक बनवाया है. He defeated Kalachuris, Hunas and Chalukyas. कलचुरीज, हुनाज और चालुक्यास को इन्होंने डिफीट किया है और ये खुद भी एक बड़े पोएट थे, है ना. ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही वॉज अ वाइस मिलिट्री कमांडर ऑफ दैट टाइम. इसलिए इनका जो रीन है इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं परमार डायनेस्टी का. डोंट फॉरगेट दिस. और गलत नहीं करना है, राजा भोज हमें नहीं टिक करना है. वाकपति मुंज इज द राइट आंसर. Okay, let's see the next question. Question number 45. Which of the following is are written by Raja Bhoj? राजा भोज के द्वारा इनमें से क्या क्या लिखा गया है? ऑप्शंस आर ए भोज प्रबंधन, बी सरस्वती कंठ भरण, सी चारु चर्चा और डी ऑल ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. राजा भोज हैं वो खुद भी एक स्कॉलर थे, ऑथर थे. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो हम उनकी कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो भोज प्रबंधन, जो कि उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये याद रखना है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो भोज प्रबंधन. उसके अलावा सरस्वती कंठभरण, चारु चर्चा, चंपू रामायण इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चंपू रामायण इज रिटन बाय राजा भोज. श्रृंगार मंजरी कथा इज ऑल्सो रिटन बाय राजा भोज. तो ये सारी बुक्स याद रखनी है. ऐसी बहुत सारी और भी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ मेंशन की है. भोज प्रबंधन जो कि ऑटोबायोग्राफी है, सरस्वती कंठभरण, चारु चर्चा, चंपू रामायण and Shringar Manjari Katha. These are some of the creations of Raja Bhoj. Okay. Question number 46. Which of the following title या titles belong to Bhoj? First कविराज, second महाराजाधिराज. तो इनमें से कौन से टाइटल बिलोंग करते हैं राजा भोज को? ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ या फिर डी नन. तो द करेक्ट आंसर इज सी बोथ. दोनों ही टाइटल जो है राजा भोज के हैं. इसके अलावा भी उनको बहुत सारे टाइटल मिले हैं. कौन कौन से? कविराज, नव विक्रमादित्य, महाराजाधिराज या फिर परमेश्वर. ये सारे टाइटल जो हैं वो राजा भोज के हैं. दिस वी हैव टू रिमेंबर. कविराज, नव विक्रमादित्य, महाराजाधिराज या फिर परमेश्वर, सब किसके टाइटल हैं? सब राजा भोज के टाइटल हैं. अब ये टाइटल्स रिपीट होते हैं, दो से ज़्यादा किंग के भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को डील करना है. लेकिन ये याद रखना है कि राजा भोज के ये सारे टाइटल्स थे. ओके. Next is question number 47. Which of the following region is related to the rule of कच्छप घाट या फिर कच्छवाहा डायनेस्टी? इनमें से कौन सा रीजन है जो कि कच्छप घाट डायनेस्टी को बिलोंग करता है? ऑप्शंस आर ए चंबल ग्वालियर, बी बुंदेलखंड, सी निमाड़ और डी बघेलखंड. तो द करेक्ट आंसर इज ए चंबल ग्वालियर. का जो रीजन है वो कच्छप घाट रूलर से बिलोंग करता है ना. तो कच्छप घाट रूलर कौन कौन से रीजन, जो रीजन है वो कौन सा है? चंबल का. अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट उसमें आएगी? तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर. जो हमारा नॉर्थ एमपी है ना, नॉर्दर्न पार्ट जो है एमपी का, वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा. मतलब कच्छप घाट रूल में कच्छप घाट रूल का पार्ट है ना. फाउंडर कौन थे कच्छप घाट के? तो लक्ष्मणा वॉज द फाउंडर. डू रिमेंबर दिस. लक्ष्मणा वॉज द फाउंडर ऑफ कच्छप घाट या फिर कच्छवाहा डायनेस्टी. टाइम पीरियड इनका है 10th से 11th सेंचुरी. 10th से 11th सेंचुरी जो है वो है. हाँ, अब ये जो फोटो है, दिस फोटो इज ऑफ अ फेमस मंदिर, दैट इज 64 योगिनी मंदिर, जो कि कहाँ पे है? मुरैना में है. मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है, ये उसकी फोटो है. एंड ये मंदिर किसका है? तो ये मंदिर शिव जी का है, शिव जी को बिलोंग करता है. और जो इसका आर्किटेक्चर है, इट हैज़ इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ अवर पार्लियामेंट. जो इसका आर्किटेक्चर है उसी से जो हमारी अभी की प्रेजेंट की पार्लियामेंट है उसकी डिज़ाइन इसी मंदिर से जो है इंस्पायर हुई थी. कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर. किसने बनवाया था? ये कच्छप घाट रूलर ने बनवाया था, इसीलिए हम इसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो कच्छप घाट रूलर के बारे में हमें 2-3 चीज़ें जो इस क्वेश्चन से पता चलती है, वो तो सबसे पहले कि उनका रीजन क्या है. जो नॉर्दर्न एमपी है, जो कि चंबल का एरिया है, वो पूरा जो है कच्छप घाट रूलर के बिलोंग करता है. सेकेंड इज फाउंडर कौन है? तो लक्ष्मणा इज द फाउंडर. और टाइम पीरियड इनका 10th 11th सेंचुरी है. इसके अलावा मुरैना में इन्होंने 64 योगिनी मंदिर बनवाया है, जिसने कि हमारे पार्लियामेंट के डिजाइन को इंस्पायर किया. ओके. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ
कच्छप घाट डायनेस्टी। इसमें ये याद रखना है, नॉट पूछा है ना, नॉट को हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शंस आर ए ढोलामारू सॉन्ग, बी सहस्त्रबाहु टेम्पल, सी ककनमठ टेम्पल और डी साइक्लोपियन डैम। इनमें से कौन सा जो है कच्छप घाट डायनेस्टी को नहीं बिलोंग करता है? तो द करेक्ट आंसर इज डी साइक्लोपियन डैम। जो डोलामारू सॉन्ग है वो कच्छप घाट डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, कच्छप घाट डायनेस्टी के टाइम के ही बिलोंग करते हैं, जो कि प्रिंस ढोला और प्रिंसेस मारू की लव स्टोरी को के बारे में है। ओके। जो सहस्त्रबाहु टेम्पल है वो महिपाल, जो कि कच्छप घाट डायनेस्टी के हैं, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है। सहस्त्रबाहु टेम्पल किसने बनवाया था? महिपाल ने बनवाया था। किस डायनेस्टी के रूलर थे? कच्छप घाट डायनेस्टी के रूलर थे। और जो ककनमठ टेम्पल है वो कहाँ है? सिहोनिया में। सिहोनिया कहाँ है? मुरैना में। ये भी कच्छप घाट डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया है ना। तो क्या क्या चीज़ें, ढोलामारू सॉन्ग जो है वो किस डायनेस्टी के से रिलेटेड है? तो कच्छप घाट डायनेस्टी से। सहस्त्रबाहु टेम्पल महिपाल ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी ने बनवाया था इन ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर में। ओके। जो ककनमठ टेम्पल है वो सिहोनिया में है, मुरैना में, जो कि कच्छप घाट डायनेस्टी ने के रूलर ने बनवाया है। लेकिन जो साइक्लोपियन डैम है ये राजा भोज ने बनवाया था। ये राजा भोज ने बनवाया था बेतवा रिवर के ऊपर। ओके। सो ये याद रखना है, किसने बनवाया है? ये राजा भोज ने बनवाया है। कौन सी रिवर पे? बेतवा रिवर पे। ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। Who was the governor of Iqta of Gwalior during the reign of कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक के रीन में जो ग्वालियर इक्ता था उसका गवर्नर कौन था? तो ऑप्शंस आर ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज खान और डी गयासुद्दीन। द करेक्ट आंसर इज ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, जो कि सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, पहले स्लेव था बाद में सन इन लॉ बन गया। ही वॉज द इक्तदार ऑफ ग्वालियर या फिर गवर्नर ऑफ इक्ता ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। बिफोर बिकमिंग सुल्तान, इल्तुतमिश सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ इक्ता ऑफ ग्वालियर। ओके। So next question, question number 50. Who was the first to plunder the महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन? महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन का है उसको पहले किसने प्लंडर किया था, किसने लूटा था? सो द ऑप्शंस आर ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी गयासुद्दीन तुगलक। द करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बार महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन का है उसे लूटा था। इल्तुतमिश plundered the महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन। He attacked ग्वालियर फोर्ट एंड डिफीटेड प्रतिहारास। ग्वालियर फोर्ट अटैक किया, हमने पहले ही देख लिया कि इल्तुतमिश जो है वो ग्वालियर का जो इक्ता है उसका गवर्नर था, है ना, और या फिर इक्तदार था वहाँ का। उसने प्रतिहारा को जो है हराया है और प्लंडर किया है महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन को। ओके। So these were the 10 questions for today. We have already covered 50 questions now. So for more such questions, stay tuned with MPPSC Made Simple. Thank you. Bye bye. Keep learning.